नीतीश कुमार जी से सीधा सवाल है, आप किस तरफ हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी पे नीतीश कुमार की सरकार ने स्कूल बनाए हैं, स्टेडियम बनाया है, कई कार्यक्रम किए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी भी कब्रिस्तान थे उसका घेराबंदी गोया के आपने इम्प्लीमेंट किया है। चुप्पी साधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं। बिहार की आवाम स्तंभ आश्चर्यचकित है कि उनके एक केंद्रीय मंत्री यह कहते हैं कि मुसलमान मुझे वोट नहीं करते। साहब, यह देश सबों का है। इस देश की आजादी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी को रक्त बहे हैं, सभी के खून बहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ध्रुवीकरण हो रही है, राजनीति हो रही है, तो आज महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा बेनकाब करेगा। बिहार के आवाम, बिहार की जनता मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे। चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस पर बरस गए। देखिए, चिराग पासवान कह रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग संविधान पर नहीं बोले तो अच्छा है। अब कांग्रेस और आरजेडी के विधायक चिराग पासवान को जवाब दे रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग सदन पहुंच रहे हैं। देखिए, जब सवाल चिराग पासवान पर पूछा गया तो किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के विधायक जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ करे शकील अहमद खान और क्या कुछ करे रणविजय साहू, सबसे पहले आप वो सुनो। पर जेपीसी बैठा है, जेपीसी बिहार तक नहीं आई, टोटल कंसल्टेशन उसका नहीं हुआ। और जेपीसी भी एक तरह से संवैधानिक पोजीशन है। संविधान की आत्मा को जिस तरह से मजरूह किया जा रहा है वक्फ बिल के आधार पर, उस मजरूहियत के खिलाफ उसको क्यों मजरूह कर रहे हैं, उसको क्यों तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं? माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन है, जो विधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके साथ आप छेड़छाड़ क्यों करते हैं? से आप लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार जी से सीधा सवाल है, आप किस तरफ हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी पे नीतीश कुमार की सरकार ने स्कूल बनाए हैं, स्टेडियम बनाया है, कई कार्यक्रम किए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी भी कब्रिस्तान थे उसका घेराबंदी गोया के आपने इम्प्लीमेंट किया है। और उसके बाद आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बौना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा भाषण देता है, तो आपको स्थिति तो स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। बिना स्थिति स्पष्ट किए हुए सर, चिराग पासवान है, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग संविधान पर नहीं बोले तो बढ़िया है। नहीं, वो किस तरह से बोल रहे हैं उस नौजवान को समझ में नहीं आता। जाहिल आदमी है, जाहिल बच्चा है। चुप्पी साधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं। बिहार की आवाम स्तंभ आश्चर्यचकित है कि उनके एक केंद्रीय मंत्री यह कहते हैं कि मुसलमान मुझे वोट नहीं करता। साहब, यह देश सबों का है। इस देश की आजादी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी को रक्त बहे हैं, सभी के खून बहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ध्रुवीकरण हो रही है, राजनीति हो रही है, तो आज महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा बेनकाब करेगा। बिहार के आवाम, बिहार की जनता मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग संविधान पर नहीं बोले तो अच्छा है, संविधान में जो है जो अच्छा ही है। अरे, चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए। जो पार्टियां, जो दल आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसके गोद में बैठे हैं। 2025 में बिहार की आवाम उनको बताएगी। चिराग पासवान और आनंद मोहन आमने सामने हो गए, दोनों नेता एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो गठबंधन में नहीं है तो वो एनडीए गठबंधन। अब देखिए, चिराग पासवान जी, आनंद मोहन जी, एक तो बाहुबली नेता है, बाहुबली नेता, और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी लगातार दलितों, पिछड़े, महादिलों के सपना को चूर कर रहे थे। रामविलास पासवान जी ने कहा था, उस घर में चिराग जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। दूसरी लोग चिराग पासवान उस गोद में बैठे हैं जहां आरक्षण की समीक्षा होती है, आरक्षण खत्म करने की बात होती है। तो अभी आप शकील अहमद खान और रणविजय साहू को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से बात संविधान की हो रही थी। संविधान दिवस था पिछले दिनों और तमाम जो दल के लोग हैं वो संविधान दिवस मना रहे थे, पर कांग्रेस और आरजेडी पर चिराग पासवान गरज उठे थे। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो नेता हैं आरजेडी और कांग्रेस के, वो चिराग पासवान को जवाब दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।